बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई बड़े मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो गया है। बीफ पुलाव, वो भी यखनी वाला। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है ये, बनाना बड़ा आसान है। एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे तो फिर आप पुलाव के दीवाने हो जाएंगे। 2 स्टेप में ये तैयार होगा। पहले हम यखनी तैयार करेंगे, उसके बाद हम चावल तैयार करेंगे। मैं आपको बता दूंगा इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपने एंड तक वीडियो में मेरे साथ रहना है कि कौन सी चीज़ मैं किस में डाल रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये 775 ग्राम चावलों की मैं रेसिपी बना रहा हूँ। ये तकरीबन 3 पाव होते हैं। 3 पा ही मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं और 775 ग्राम यानी 3 पाव ही मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है। यखनी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनमें नमक है हस्बे जायका। यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, प्याज़ों को मैंने इस तरह बड़ा बड़ा काटा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लहसुन लिए हैं इस तरह से, साबुत ही लिए हैं। ये मैंने तकरीबन 7-8 दाने लिए हैं। अदरक को मैंने इस तरह काट लिया है, 7-8 दाने इस तरह के अदरक के काट लिए हैं मैंने। साबुत लाल मिर्चें हैं, 2 बड़ियाँ इलायचियाँ ली हैं, एक दालचीनी की डंडी ली है, छोटी बड़ी वाली नहीं ली। 3-4 लौंग लिए हैं मैंने, और यहाँ पे मैंने सब्ज़ पत्ते के 2 छोटे छोटे सब्ज़ पत्ते लिए हैं। साबुत धनिया लिया है, खाने वाला बड़ा जो चम्मच होता है जिससे हम चावल खाते हैं, 1 चम्मच ये, और 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है। ये चीज़ें हैं हमारी यखनी बनाने के लिए। और जो चीज़ें हमने चावलों में यूज़ करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आध पाव दही लिया है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच काली मिर्चें हैं। ये चिकन क्यूब है, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा होता है, डालने तो ज़्यादा बेहतर है। 5 लौंग लिए हैं, थोड़े से मैंने छोटी छोटी ढूंढियाँ मैंने दालचीनी की ली हैं। बड़ी हो तो आप एक डाल सकते हैं, छोटी हो तो आप ये डाल लें। बड़ी इलायची लिया है, और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 प्याज। सबसे पहले बारी है यखनी बनाने की। यही मेन चीज़ है जो हमारे पुलाव का टेस्ट निकालेगी। गोश्त मैं डाल देता हूँ प्रेशर कुकर में। यहाँ पे मैं अभी ऑयल या घी का यूज़ नहीं कर रहा। ये सौंफ और धनिया था, इसको मैंने धो के एक साथ इकट्ठा कर लिया है। आप भी इसको धो लीजिएगा, धोना इसको लाजमी होता है। लाल मिर्च साबुत, लहसुन अदरक और प्याज, नमक हस्बे जायका है, और यहाँ पे ये जो चीज़ें थी ये मैं इसमें डाल दूंगा। ये 1.5 लीटर पानी है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। जी नाजरीन, पानी डाल चुका हूँ। अब मैं इसका प्रेशर कुकर लगाऊंगा 20 मिनट में। गोश्त गल जाएगा और यखनी भी रेडी होगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने यखनी और चावलों को किस तरह से मिक्स करना है, और ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी। आपने रहना है एंड तक वीडियो में भाई के साथ। गोश्त हमारा गल के रेडी हो चुका है, यखनी हमारी बन गई है। गोश्त और यखनी को अलग करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, गौर से आपने मुझे देखना है, एक एक स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले यखनी से हमने बोटियां अलग करनी हैं। हमें ये सौंफ वगैरह इसमें ये नहीं चाहिए, इस वजह से मैं बोटियों को अलग कर रहा हूँ।
लाल मिर्चों की भी मुझे ज़रूरत है, वो भी मैं इसमें से अलग कर लूँगा। बाकी पानी को मैं छान लूँगा। मैंने एक छाननी लिया, उसके नीचे डब्बा रखा है, इस तरह से मैं छान लूँगा। ये देखें, ये इसका ऊपर रह गया है। यखनी जो हमें चाहिए थी, यखनी ले लिया। अगर आपके पास ऐसी छाननी नहीं है तो आप चाय वाली जो हमारी छाननी होती है उससे भी छान सकती हैं, या जिसे हम आटा छानते हैं उससे भी आप इसको छान सकते हैं। अब बारी आती है चावल की, कि हमने चावल किस तरह बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ जी। यखनी और बोटियां अलग करने के बाद जो अगला स्टेप आपने फॉलो करना है, हमने प्याज ब्राउन करना है। यहाँ पे मैंने ये सालन वाले जो चम्मच होते हैं, ये मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है। प्याज को हमने हल्का लाइट ब्राउन करना है। प्याज का जो कलर है ना, ये पुलाव के कलर में बड़ा मैटर करता है, कि अगर आप इसको ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो आपके पुलाव का कलर ज़्यादा ब्राउन होगा, ज़्यादा डार्क होगा। अगर आप इसको लाइट ब्राउन करेंगे तो आपके पुलाव का कलर लाइट होगा। तो आपको जिस तरह का पुलाव पसंद है, आपने उसका कलर उस तरह कर लेना है जी। देखें, मैंने ना प्याजों को इतना ब्राउन किया है। मैंने इस पे ऐड कर दिया। अब मैं इस पे ये ऐड करूंगा और साथ ही मैं इस पे पानी ऐड कर दूंगा। जल्दी पानी ऐड करने का मकसद इसमें ये था कि क्योंकि इसमें ज़ीरा भी हमने डाला है, अगर वो थोड़ी देर और ऑयल में रहते हैं तो वो फिर सड़ जाते हैं। उससे फिर अगर वो सड़ जाएंगे तो आपके पुलाव में एक कड़वाहट आएगी उसकी ना, सड़े हुए की। इसलिए जब भी आप ये मसाले डालें, साथ पानी डालना ज़रूरी है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त की हमने भुनाई करनी है। ये क्वांटिटी मैंने आपको बताई है 750 ग्राम की। आपका अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपने चीज़ों का उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना है। अब यहाँ पे मैं दही ऐड करूँगा। हाँ जी नाज़रीन, भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हमारा चिकन क्यूब था, ये चिकन क्यूब है। इसको इस तरह से हमने ऐसे कर लेना है, तोड़ लेना है। ये देखें, ये जैसे शक्कर टाइप हो जाती है ना, ये इस तरह हो जाएगा। हम ये ऐड कर देंगे इसमें, ये इसका टेस्ट बढ़ाएगा। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल लें, ना स्किप करना चाहें स्किप कर दें, लेकिन इससे टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। चिकन क्यूब डाला। अब रह गया था चाट मसाला, वो सबसे आखिर में ऐड करेंगे। अब यखनी के ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। हाँ जी, इस वक्त हमारी यखनी जो है वो उबल चुकी है पूरी तरह से। देखें जैसे पानी उबलता है। इसमें अब मैं चावल ऐड करूँगा। चावल को भीगे हुए इस वक्त तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट पहले मैंने चावलों को भिगोया था। आपको याद होगा कि मैंने यखनी बनाते वक्त इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड किया था। ठीक है, मेरा गोश्त जो है मैंने चेक किया था, गल गया था, इसलिए मुझे
चावलों में और पानी ऐड नहीं करना पड़ा। 1.5 लीटर पानी जो मैंने यखनी में डाला था वही बहुत था। ये देखें, चावल इस तरह से भिगे होने चाहिए यखनी के अंदर। अगर आपका पानी कम है तो आप इस वक्त थोड़ा सा 1 या आधा गिलास पानी चावलों के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं, इससे टेस्ट नहीं ख़राब होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि चावल हमने कितनी देर उबालने हैं, तो आप मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट में देखें हमारा पानी भी खुशक हो गया है। ये देखें, इस तरह से चम्मच फेरना है आपने बड़े एहतियात से, वरना चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। नीचे से लेना है और ये ऐसे, ठीक है। और ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, बस 1-2 दफ़ा चम्मच हिलाना है। अब हम इसको रखेंगे दम। दम कितनी देर रखना है ये भी भाई आपको बताएगा। जी नाज़रीन, चावलों को हमने दम लगाना है। मैंने एक कपड़ा लिया है, उसको मैंने कर लिया है गीला, और उस गीले कपड़े को मैंने इस तरह से इसके ऊपर लपेट दिया है, ठीक है। क्योंकि चावलों में पानी हमने नॉर्मल डाला था, वो पानी इतना ज़्यादा नहीं था। क्यों? क्योंकि फिर चावल पानी खुशक होने में टाइम ज़्यादा ले जाता, चावल हमारे ज़्यादा गल जाते और फिर वो उस तरह से खिले खिले नहीं बनते। इसलिए उतना पानी इनफ था, बहुत था। अब मैं इसके ऊपर परात दे दूंगा। इस तरह से मैंने इसके ऊपर परात दे दिया है, ठीक है। दम कितनी देर में आएंगे चावल, ये मैं आपको बताऊंगा कि चावल कितनी देर में दम आ जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, फाइनल राउंड है, आपने मेरे साथ रहना है। जी नाज़रीन, दम आ चुके हैं चावल। 12 मिनट मैंने इसको दम दिया है। दम मैं उठा लूंगा, ठीक है। एहतियात से उठाना है, इसमें सेक लगने का खतरा होता है। परात देने का ये फ़ायदा होता है, एक तो चावलों का दम जो है वो अच्छा आ जाता है, चावल खिले खिले पकते हैं और ज़रा दम सही आ जाता है और अच्छे तरीके से आता है। ये मैं उठा लूँगा इसको इस तरह से। ये देखें, माशाल्लाह, चेक करें। जी नाज़रीन, देखें, ये ज़बरदस्त किस्म के पुलाव बन के तैयार हो गए हैं। बड़े अच्छे बने हैं, खिले खिले पके हैं। ये खाने में इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। एक दफ़ा आप इसको घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस तरह से बनाएं। इंशाल्लाह आप पुलाव के दीवाने हो जाएंगे और आपका ख़ानदान और महल्ले में आपका ये पुलाव जो है ना वो मशहूर हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखें। भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।